बना बना करके तैयार करते हो और अचानक वह महल अगर गिर जाता है तो हर मकान मालिक के आंखों में आंसू होते हैं। मकान अचानक गिर जाए, मकान में अचानक आग लग जाए तो ऐसा कोई मकान मालिक नहीं है जिसके आंख में आंसू ना आए। लेकिन ज्ञानी आत्माओं, भव्य आत्माओं, एक बार तो विचार करना कि महल के तुम्हारे मकान मालिक के गिर मरने पर कभी आज तक किसी महल को रोते देखा क्या? शायद देख लिया हो, दीमापुर में कोई महल रोया हो, कोई मकान मालिक गया हो तो नहीं। तो बंधुओं, जब महल तुमसे अच्छा तो वह महल है कि मकान मालिक के मरने पर आज तक हमने किसी महल को रोते नहीं देखा है, तो फिर हम क्यों? क्योंकि बंधुओं ये हमारा नहीं है। अगर इतना आपके मन में शुरू से है, ये समझना हमने आपको संकेत दिया था और मैं हमेशा कहती हूँ, रहो संसार में, कोई बुरा नहीं है। घर में रहते हो, घर में रहो, परिवारों के बीच में रहते हो, परिवार के बीच में रहो। हम आपसे ये नहीं कहेंगे कि आप मुनि महाराज बनिए, आपसे ये नहीं कहेंगे कि आप माता जी बनो, लेकिन घर में रहो, लेकिन घर को मालिकियत बना करके मत जीना। मालिकियत बना करके मत जीना कि ये मेरा है, और जहाँ मेरा होता है वही आंसू आते हैं, और जहाँ मेरा नहीं होता है वहाँ हमारा सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता है। आंसू किसके लिए बहा रहे हो? ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटा है या मेरी बेटी है। कौन किसका बेटा, कौन किसका बेटी, कब तक का संयोग? बंधु, समय अच्छा है तो दुनिया अच्छी है, और समय खराब है तो कोई सब कुछ खराब हो जाते हैं, अपने भी पराये बन जाते हैं। जब पुण्य का उदय होता है तो पड़ोसी भी बेटा बन करके एक गिलास पानी पिला देगा, और पुण्य क्षीण हुआ और पुण्य को तुमने संचय नहीं किया, पाप कर्म का उदय आया तो बेटा भी तुम्हारा पड़ोसी बन के खड़ा हो जाएगा। किसको अपना? इसलिए हमेशा समय की कीमत लगा। ओ बंधुओं, दुनिया है तस्वीरों में तुम्हारे साथ खड़ी होगी, लेकिन तकलीफों में तुम्हारे साथ कभी खड़ी नहीं हो सकती है, क्योंकि दुनिया है। आज मानव तस्वीरों में साथ खड़े होते हैं, लेकिन साथी वो नहीं होते हैं जो तस्वीरों में साथ खड़े होते हैं। साथी तो वे कहलाते हैं जो तकलीफों में साथ खड़े होते हैं। लेकिन आज तकलीफ होती है तो दुनिया हट जाती है, और जब फोटो खिंचाने के समय आते हैं, शादी विवाह होते हैं, बड़े बड़े फंक्शन आदि होते हैं, कोई अगर आपके यहाँ कोई बड़ा उत्सव हो रहा है, उस समय देखना सभी लोग फोटो खिंचाने ऐसे ऐसे लोग आएंगे जिनका कभी हम चेहरा भी नहीं जानते। एक बार फोटो तो खिंचा लें, और वो भी हाँ मुस्कुराते हुए। क्या बात है, संसार है। इसलिए बंधुओं, कोई अपना नहीं है। आचार्य महाराज कह रहे हैं, पर पदार्थ में बुद्धि रखना यही तो मोह है। मोह है जाल में फंसे हुए हैं, कर्मों ने आ घेरा, कैसे तैरेंगे भव सागर से, तुम बिन कौन है मेरा। कि प्रभु कौन है तुम बिना? तुम्हारे अलावा मेरा कोई नहीं है हे भगवान। इसलिए भव्यात्माओं, कभी मालिकियत बना करके मत जीना। मैंने कहा था, संकेत दिया था कि एक माँ होती है, जब अपने घर की साफ सफाई करती है, और दीपावली आ रही तो वैसे साफ सफाई चल रही है, इसलिए कमरा पूरा हॉल साफ डला हुआ है। ऐसे समय होते हैं। अब दीपावली का समय है, कोई बात नहीं, जो आए उतना ही है। कहने का तात्पर्य बंधुओं, जब माँ होती है, साफ सफाई करती है, अच्छी तरह से, दीपावली आ गई है, दीपावली की पुताई आदि चल रही है, और दीवार साफ कर ली है, बिस्तर वगैरह सब साफ कर लिए हैं, और वही बेटा आकर के
स्कूल से आया और पेंसिल लेकर के वह दीवार गोदने लग जाए, दीवार में चित्र वगैरह बन जाए, तो माँ एक थप्पड़ लगाती है कि दीवार गंदी कर रहे हो, मैंने इतनी सफाई की है और तुम दीवार गंदी कर रहे हो। वह पलंग में जैसे ही खेलता है, माँ उसको एक चाटा मार देती है, थप्पड़ लगाती है कि मैंने अभी बिस्तर धोए हुए हैं और तुम इसको गंदा करते हो। बंदो क्यों मारा? क्योंकि ममत्व है कि ये मेरा है, मकान मेरा है। और वही कहीं तुम घूमने जाते हो, VIP होटलों में रुकते हो, तुम्हारे घर से लाख गुने अच्छी दीवारें वहाँ की हैं और तुम्हारा बेटा वहाँ भी पेंसिल से दीवारों को गोद रहा है, क्या तुम वहाँ मारोगे क्या? सही बताना। बिल्कुल नहीं मारो। पुष्पा जी कहती बिल्कुल नहीं मारा। यानी तुम वहाँ मार नहीं सकते हो। क्यों नहीं आपने? क्योंकि वह तो तुम्हारे घर से अच्छी सुंदर दीवारें थी और वह पेंसिल से अभी भी गोद रहा है, अभी भी दीवारों को खराब कर रहा है, इसलिए नहीं मारा क्योंकि यह मेरा नहीं है, इसीलिए तो नहीं मारा ना। और तुम्हारे घर से अच्छे बिस्तर वहाँ VIP होटलों में मिल रहे हैं और होटलों में गए और उस में बेटा उचक रहा है, खेल रहा है, और तो क्या चाय भी गिरा रहा है, बच्चे दूध भी गिरा रहे हैं, लेकिन फिर भी एक चाटा नहीं मारा जा रहा है क्योंकि ये बिस्तर मेरे नहीं है। तो ममत्व किस में आया? कल्पना जी किस में आया है? मेरापन में। तो इसलिए बंधु आचार्य महाराज कहते हैं, ममत्व बुद्धि को दूर करने वाले ऐसे मेरा मन है प्रभु। दुख में कभी दुख का काम आता है, दुख पड़ जाते हैं तो घबराना नहीं, क्योंकि सबके दिन एक से नहीं होते हैं और सब दिन एक से नहीं होते हैं। कोई बात नहीं, आज दुख आया है तो कल सुख आएगा ही आएगा। कभी एक पहिए की कभी गाड़ी नहीं होती है, एक पहिए की आज तक आपने गाड़ी नहीं देखी होगी। ऐसे ही जीवन चलता है तो दो पहलुओं से चलता है, कभी दुख तो कभी सुख, कभी संयोग तो कभी वियोग, कभी धूप तो कभी छाँव, कभी जन्म तो कभी मरण। बंधु ये तो संसार की स्थिति है। इसलिए हे प्रभु मेरा मन दुखे यानी दुख में समता भाव रखे। दुख आ जाए तो रोना नहीं और सुख आ जाए तो सुख में, कहते सुख में कभी फूलना नहीं और दुख में कभी कूलना नहीं। यही मानव की परिणति है कि दुख आ जाए तो फूल मत, सुख आ जाए तो फूल मत जाना कि आई एम समथिंग, कि मैं हूँ, मेरे अलावा कोई हो ही नहीं सकता है। ऐसे भाव में फूल नहीं जाना, क्योंकि बंधुओं जब तुम्हारे पास पैसा होता है तो तुम दुनिया को, अपने मित्र को, अपने परिवार को भूल जाते हो कि ये सामने कौन है। और जब तुम्हारे पास पैसा नहीं होता है तो दुनिया तुम्हें भूल जाती है कि तुम कौन हो। इतना ही तो अंतर है, ज्यादा अंतर नहीं है। पैसा होने, तुम्हारे पास पैसा होते ही तुम सामने वालों को भूल जाते हो, और जब तुम्हारे पास पैसा नहीं होता तो सामने वाले तुमको भूल जाते हैं। इतना ही अंतर है। इसलिए दुख आ जाए तो घबराना नहीं। सबके जीवन में दुख आते हैं, ऐसा कौन सा मानव है जिसके जीवन में दुख ना आए। बंधुओं अगर इस संसार दुख भरा संसार ही है, इस संसार में सुख ही होते तो क्या आवश्यकता थी ऐसे महान पुरुषों को घर का त्याग। कोटि 18 जो संसार विष सुख होता, तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को सेवे सानने धरते, सैया में सो अनुरागे। कि
अगर इस संसार में सुख ही सुख होता तो बंधु क्या आवश्यकता थी उन तीर्थंकरों को इस संसार को छोड़ने की? क्या आवश्यकता थी उन महान पुरुषों को कि कोटि 18 घोड़े छोड़े 84 लाख हाथी? इतनी संपदा छोड़ करके वन को चले गए बंधु। इसलिए दुख में कभी घबराना नहीं। ध्यान रखना, जब चारों तरफ से अंधेरा हो जाता है, ध्यान रखना, सामायिक पाठ में मेरा एक सूत्र याद रखना, जब चारों तरफ से अंधेरा हो जाता है तो ध्यान रखना कि सुबह जल्दी होने वाली है। अगर चारों तरफ से कष्ट आ जाते हैं, चारों तरफ से संकट आ जाते हैं, लेकिन लोगों के अंदर समता नहीं होती तो कहीं सुसाइड करते हैं, कहीं कुछ करते हैं अपने जीवन। तुम्हारे सुसाइड करने से क्या सॉल्यूशन हो गया? क्या कोई शंका का समाधान हो गया? क्या तुम्हारे चले जाने से क्या वह कष्ट रुक जाएंगे? क्या बंधु, यहाँ के कष्ट जब तुमको सहन नहीं होते तो नरकों में क्या तुम सहन करोगे? यहाँ तो तुम सुसाइड कर सकते हो, लेकिन नरकों में वो भी सुसाइड करने नहीं मिलता। इसलिए दुख से कभी घबराना नहीं। ऐशेर महाराज कह रहे दुख में सुख है, यानी सुख में कभी भूलना नहीं, भूल मत जाना। क्योंकि बंधु आज जब सुख के दिन आते हैं तो दुनिया को हम भूल जाते हैं, बस अहंकार आ जाता है कि मेरे अलावा कोई हो ही नहीं सकता। ध्यान रखना, आज तुम्हारे सुख के दिन हैं। जब बत्ती बुझने को होती है, दीपक जलता है ना, दीपक जब बुझने को होता है तो उसकी लौ तेजी से हो जाती है और तेज जलने लगता है। समझ जाना, दीपक ज़्यादा तेजी से जल रहा है तो अब यह दीपक बुझने वाला है। अगर खूब सुख में आ गए हो, तुम भूल गए, सुख में भगवान को ही भूल गए कि मेरा क्या दायित्व होता है, क्या कर्तव्य होता है। धन के आने पर आपने धर्म को ही छोड़ दिया। ध्यान रखो, बस वही पॉइंट याद करना गुरु माँ का कि जब बत्ती दीपक बुझने को होता है तो लौ जानते हो ना, उसकी बत्ती जो होती जलती है वह लौ और ज़्यादा होने तेज जलने लगती है, यानी तुम्हारे जीवन में संकट आने वाला है। इसलिए हे प्रभु, दुखी चाहे दुख में हो और सुख वैरणी, कोई भी अगर शत्रु आदि है तो परिणाम खराब मत करो। कोई बेटा बन करके शत्रु बन करके, बेटा शत्रु बन के आता है, कोई बहू बन के आती है, कोई बेटी बन के आती है, कोई पति बन के आता है, कोई जमाई बन के आता है, कोई पड़ोसी बन करके आता है। आखिर है तो तुम्हारे ही कर्म का फल। किसको अपना क्यों अपने परिणामों को खराब कर रहे हो? अगर समझाने की कोशिश करो, अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो आचार्य महाराज के द्वारा दिया हुआ वह सूत्र माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तौ, कि जब कोई विपरीत जा रहा है तो उससे मध्यस्थ हो जाओ, ना हमारा राग और ना हमारा तुमसे देश। यानी कोई शत्रु भी है अपने पर, तुम्हारे कहने से वो शत्रु भाग तो जाएगा नहीं। ये चिंतन करो कि अनिष्ट संयोग है, इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा, चिंतन और निदान, ये अर्थ ध्यान के भेद हैं। अब उसमें अनिष्ट संयोग है, तुम्हारा आ गया कोई पड़ोसी बन के, कोई शिष्य बन के, कोई बेटा बन करके, तुम्हारे कहने से कब खत्म हो जाए, चला जाए, भाग जाए। हे जीव, वह भागने वाला नहीं है। तुम अपने परिणामों को खराब करके, अपने परिणामों की विशुद्धि गिरा के क्यों अनंत कर्मों का बंद कर रहे हो? इसलिए आचार्य महाराज समझा रहे हैं कि शांत रहना, कोई दिक्कत नहीं। अगर आया है तो मित्र भी, अगर शत्रु भी है उसके प्रति भी साम्य भाव, और कहते हैं बंधु वर्ग मिल जाए तो उसमें भी हमारे साम्य भाव होना चाहिए। ज़्यादा हर्ष नहीं, बहुत हर्ष से मिले, आओ भगत पता हो रहा है, बहुत खुश हो गए, नहीं। एक दिन जल्दी बदल जाते हैं। क्या मित्र और क्या शत्रु, दोनों में साम्य भाव रखना
उस जब संयोग होता है तो उसमें भी खुशी नहीं, और वियोग होता है तो उसमें हमको दुख नहीं होना चाहिए। संसार की लीला है, जब तक तुम्हारा संयोग था तब तक मिला है, और वियोग हो गए, अब बेटा चला गया पढ़ने के लिए, अब बैठे हैं रोने के लिए, मन नहीं लग रहा। बेटा महाराज बन गया, आंसू बहा रहे हैं कि बेटा चला गया, आप तो घर छूट गया। अरे बेटा तो कल्याण कर रहा है, तुम काहे को अपने परिणाम खराब कर रहे। बेटा पढ़ रहा, बेटी चली गई, कोई भी चला गया तो अब संयोग वियोग हो गया, आप रोने बैठ गए। नहीं बंधु, कभी भी ना संयोग में, ना वियोग में, ना दुख में, ना सुख में, हमेशा कैसे भाव बना रहे, हमेशा सदा सदा अपि, यानी सदा ही भगवान मेरे भाव कैसे समम यानी समान बने रहें। जैसे अभी है, चाहे दुख हो तो वही चेहरे पर हंसी, और सुख हो तो वही चेहरे पर हंसी, संयोग हो तो भी ठीक और वियोग हो तो भी ठीक। हम और तो ऐसे, हम लोग तो हैं कहते आओ सो वेलकम और जाओ सो भीड़ कम, क्या करना एक सूत्र, आओ अच्छा है और चले जाओ सो भीड़ कम है, हम अपने आप में रमेंगे, हमें क्या करना। तो ऐसे ही बंधु, जिसका स्टेशन जब आ जाएगा तो अपने स्टेशन से उतरे और चले गए। सच्चा साथी है तो मात्र हमारा धर्म है, पढ़ते हो चिर रक्षक धर्म हमारा हो धर्म हमारा चिर साथी, जग में न हमारा कोई था, हम भी न रहें जग की शा। इसलिए बंधु, आचार्य महाराज कह रहे हैं, हे भगवान मुझे ऐसी शक्ति देना कि मेरे दुख में सुख में मेरे भाव समान बने रहें, ना हर्ष और ना विषाद, ना रोना ना हंसना। इसी प्रकार से अपने जीवन की यही कहानी आगे बढ़ेगी। समय अपना पूरा होगा। जय बोलिए महावीर भगवान।